एवरीवन, सविता विज्ञान के चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, अशुद्धियों एवं उनका सुधार। क्योंकि हम सब जानते हैं कि लेखांकन का जो काम है अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है या बुक कीपर के द्वारा किया जाता है। एंड अकाउंटेंट एंड बुक कीपर इज़ ए ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग इज़ लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स। मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है उससे कभी भी गलती होने की संभावना रहती है। वो गलती कहाँ हो सकती है? जो गलती जो है वो ओरिजिनल बुक्स में जर्नल एंट्री करते समय भी हो सकती है, उस जर्नल एंट्री से लेजर बुक्स में पोस्टिंग करते समय भी हो सकती है, और या फिर ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी अकाउंटेंट से मिस्टेक्स या एरर हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन उन गलतियों को लोकेट करना यानी कि उनका पता लगाकर उनका सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया है और वो जो प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा है वो फेयर ट्रू प्रॉफिट या लॉस नहीं बताएगा, मतलब सही नहीं बता पाएगा वो। ठीक है ना। अगर आपने खाते बनाए हैं, आपने जर्नल एंट्रीज में कोई गलती हुई है और आपने उस गलती को नहीं सुधारा है और उसको सुधारे बिना ही आपने लाभ हानि खाता बना दिया और लाभ हानि खाते में जो लाभ दर्शाया है या जो हानि दर्शाई है तो वो वास्तव में सही नहीं होगी। और सेम एज इट इज़ जो बैलेंस शीट आप बनाओगे, अगर आप अशुद्धियों का सुधार किए बिना बैलेंस शीट बनाते हो तो वो जो बैलेंस शीट है वो आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाएगी। वास्तविक वित्तीय स्थिति आपके व्यवसाय की वो नहीं बता पाएगी जब तक कि आप ये अश्योर ना कर लें कि आपसे कोई भी एरर नहीं हुई है, और अगर कोई एरर हुई है तो आपने उसको ढूंढ कर उनका सुधार कर लिया है। अब हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की। अशुद्धियों का सुधार कैसे किया जा सकता है? देखिए, अशुद्धियों का सुधार, एरर्स शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग। क्या कह रहे हैं कि लेखांकन में अशुद्धियों को कभी भी इरेज करके यानी कि मिटाकर या ओवरराइट करके नहीं सुधारा जा सकता। ओवरराइट करने का मतलब है कि आपसे गलती होगी, राम लिखना था, राम की जगह आपने श्याम लिख दिया। अब ये नहीं है कि कोई नहीं हो राम लिखना था, इसके ऊपर ही आपने राम लिख दिया। या आप कहें आप इसको इरेज कर लेते हैं, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, इसकी जगह दोबारा से राम लिख देता हूँ। नो, एरर शुड नेवर बी रेक्टिफाइड बाय इरेजिंग और ओवरराइटिंग। बिकॉज क्यों? इट रिड्यूस द ऑथेंटिसिटी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कोई अकाउंट्स देख रहे हो और उसमें बार बार कटिंग हो रखी है तो वो विश्वसनीयता जो उसकी है, ऑथेंटिसिटी को कम करता है। Because it reduces the authenticity of accounting record and gives the impression that something is being wrong। और एक ऐसा इंप्रेशन आपके दिमाग पे आता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बार बार गलतियाँ हो रही हैं, कटिंग हो रही हैं। तो इसलिए लेखांकन में कभी भी अशुद्धियों को ओवरराइट करके या इरेज करके नहीं सुधारा जा सकता। क्यों नहीं सुधारा जा सकता? उससे आपके खातों की विश्वसनीयता कम होती है और एक ऐसा महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अशुद्धियों को सुधारने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपको गलती का पता किस स्टेज पर लगा है, कौन से स्टेप पर पता चल रहा है आपको गलती का। अगर तो आपको गलती का पता पहले ही स्टेप पर लग जाता है, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है आपका? जर्नल एंट्रीज। अगर जर्नल एंट्री करते समय ही आपको पता चल गया कि आपने श्याम को माल बेचा लेकिन गलती से श्याम की जगह आपने राम लिख दिया, ठीक है, तो पहले स्टेज पर अगर आपको गलती का पता चलता है तो आप क्या करेंगे? यू जस्ट क्रॉस इट वंस, एक लाइन से आप इसे काटेंगे और इसके ऊपर जो सही है उसको लिख देंगे। सिर्फ एक लाइन से, ये नहीं कि ऐसे करके कटिंग कर देनी है, नो, सिर्फ एक लाइन से आप इसे काटेंगे और इसके ऊपर जो सही है उसको लिख देंगे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अगर सेकंड स्टेप कौन सा है? जर्नल एंट्री से कौन सा? लेजर अकाउंट्स बनाना। अगर सेकंड स्टेप में भी आपको गलती का पता चल जाता है तो भी आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर
इसके बाद आपको गलती का पता चलता है। कहने का मतलब गलती आपसे जनरल एंट्री करते समय भी हुई, गलती आपसे लेज़र खाते बनाते समय भी हुई, गलती आपसे फिर ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी हो रही है। और ट्रायल बैलेंस जब आप बना रहे हो तो आपको पता चला कि ओहो गलती तो यहाँ भी थी, यहाँ भी थी। तो इतनी सारी स्टेजेस पर जब आपसे मिस्टेक हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए यू हैव टू मेक एन एंट्री, और उस एंट्री को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री। कौन सी एंट्री होगी वो? उसे हम बोलेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, इसके लिए आपको एक एंट्री पास करनी होगी। एंट्री पास करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास जो एरर्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं टू साइडेड एरर। देखिए यहाँ नाम से पता चल रहा है टू साइडेड एरर्स, और एक होती हैं वन साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स कौन सी होती हैं? विच अफेक्ट टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, जो एक साथ दो खातों को प्रभावित करती हैं, ऐसी गलतियों को टू साइडेड एरर्स कहते हैं। और जो एक समय में सिर्फ एक ही खाते को अफेक्ट करती हैं, जो कि एक ही तरफ गलती हुई है, दूसरी तरफ गलती नहीं हुई है, तो वो कौन सी होती हैं? वन साइडेड एरर। ऐसी गलतियाँ जिनसे दो खाते एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं, टू साइडेड, और ऐसी गलतियाँ जिनसे एक समय में एक ही खाता अफेक्ट हो रहा है, वन साइडेड एरर। आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर दैट इन एग्ज़ाम जब आपको पेपर होता है तो उसमें जो आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आएगा उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि ये टू साइडेड एरर का क्वेश्चन है या वन साइडेड एरर का क्वेश्चन है। यू जस्ट हैव टू सी द स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आपने स्टेटमेंट जो दी है, जो क्वेश्चन मिला है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है, ये देखना है कि अगर तो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो टू साइडेड एरर है, अगर एक खाता प्रभावित हो रहा है तो वन साइडेड एरर है। ठीक है ना, अगर तो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो टू साइडेड एरर है, अगर एक खाता प्रभावित हो रहा है तो वन साइडेड एरर है। लेट्स टॉक अबाउट टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर कौन सी होती हैं? सबसे पहला, ओमिशन टू पास एन एंट्री। ओमिशन मतलब भूल गए, क्या करना भूल गए? एंट्री करना ही भूल गए। इसे प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था, ओमिशन टू पास एन एंट्री। आप एंट्री करना ही भूल गए, आपने राम को 2000 रुपये का माल बेचा और उसकी जर्नल एंट्री करना ही भूल गए। राम को माल बेचा था, क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी? राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और आप इसे जर्नल एंट्री करना भूल गए। 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, तो राम के खाते में भी 2000 डेबिट साइड करने थे, नहीं करे। सेल खाते में भी 2000 क्रेडिट करने थे, नहीं करे। तो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, दो अकाउंट्स आर अफेक्टेड, सो दिस इज टू साइडेड एरर। सेकेंड, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया। यही अगर हम बात करें कि माल बेचा था 20,000 का, लेकिन गलती से 3 जीरो डाल दी, तो कितने का मान लिया? 2000 का। तो राम के खाते में भी गलती हुई और सेल्स के खाते में भी गलती हुई, तो मिस्टेक दोनों में हुई है, दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो दिस इज टू साइडेड एरर। तीसरा है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। पोस्टिंग, अब ये जर्नल एंट्री की बात नहीं हो रही, पोस्टिंग की बात हो रही है। और पोस्टिंग कब करते हैं हम? जब जर्नल एंट्री में से हम लेजर बुक्स में खतौनी करते हैं, है ना। जब जर्नल एंट्री करने के बाद आप लेजर खातों में उनको ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ उसकी बात हो रही है। जर्नल एंट्री तो क्या थी? राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है ना, क्या थी? जर्नल एंट्री राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सेल अकाउंट को तो आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन राम के खाते को डेबिट करने की बजाय गलती से श्याम अकाउंट डेबिट हो गया। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं ये, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। आपने राम को 2000 का माल बेचा, जर्नल एंट्री कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, जर्नल एंट्री ठीक करी है, लेकिन जब इस जर्नल एंट्री को पोस्टिंग करनी थी लेजर बुक्स में, तो सेल अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया 2000 से, लेकिन राम अकाउंट की जगह गलती से श्याम अकाउंट कर दिया।
तो एक गलती तो राम के खाते में हुई जो डेबिट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और एक गलती श्याम अकाउंट में हुई जो डेबिट नहीं भी होना चाहिए था और फिर भी डेबिट हो गया बेचारा। तो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो टू साइडेड एरर। नेक्स्ट है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने क्या करा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने मशीनरी खरीदी, परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, लेकिन उसको क्या मान लिया, परचेज मान लिया, और एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो यही है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करा और उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। खरीदा आपने क्या, फर्नीचर, ठीक है ना। अब क्या करा आपने, सेल अकाउंट को तो क्रेडिट कर रखा, ठीक है, लेकिन फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो आपने डेबिट नहीं करा। तो दो खाते अफेक्टेड हो गए, एक तो फर्नीचर अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ, और एक परचेज अकाउंट जो डेबिट नहीं भी होना चाहिए था फिर भी डेबिट हो रहा है। तो टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। फिर से ये कौन सी हो गई, टू साइडेड एरर। अब ये जितनी भी एरर्स हैं इन सब का सुधार करने के लिए हमने क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। और जर्नल एंट्री जो होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस होती हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल एंट्री करने के लिए क्या होगा, एक खाता डेबिट होगा और दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा, तभी तो जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो खाते में डेबिट, अगर कोई खाता है उसमें डेबिट साइड ज़्यादा लिखा गया, मान लीजिए राम का अकाउंट है, ये राम का अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड आपने 100 रुपये ज़्यादा लिख दिए, राम के खाते में 100 रुपये फालतू लिखे गए। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं बेटा, हमारी नोटबुक नहीं है क्लास की कि हम कहेंगे वो 100 रुपये फालतू लिखे गए काट दो, नो, आपने इसको काटे बिना इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करना है। तो हम क्या कहेंगे, 100 इधर भी लिख दो जी, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, हम 100 इधर भी लिख देते हैं। तो राम का खाता डेबिट साइड जब ज़्यादा हो रहा था तो उसको कम करने के लिए हमने क्या करा, उसको क्रेडिट कर दिया। कोई भी खाता अगर डेबिट साइड एक्सेस हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर किसी खाते की डेबिट साइड कम लिखा गया तो उसको दोबारा डेबिट कर दो। अगर हम इसी खाते की बात करें, अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो है मिस्टर ए का अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इसकी डेबिट साइड हमने 200 रुपये की एंट्री करनी थी, लेकिन गलती से हमसे 20 रुपये की होगी। 200 रुपये की एंट्री करनी थी, गलती से 20 रुपये की होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके खाते में 180 रुपये और लिख देंगे ताकि टोटल 200 हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई खाता डेबिट कम हो गया है उसको दोबारा डेबिट कर दो, ठीक है। उसी तरह से दोबारा अगर किसी खाते की क्रेडिट साइड ज़्यादा लिखा गया, एक्सेस लिखा गया, तो उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दीजिए, और अगर किसी खाते की क्रेडिट साइड कम लिखा गया तो उसको ठीक करने के लिए दोबारा क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये खाता है बी का, मिस्टर बी, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड आपने 500 रुपये की एंट्री करनी थी लेकिन गलती से 1000 रुपये की कर दी। 500 रुपये की करनी थी लेकिन गलती से 1000 रुपये की कर दी, तो अब इसको काटेंगे तो है नहीं, हम ओवरराइट तो करेंगे नहीं, तो 500 रुपये इधर लिख देंगे, ठीक है ना। जितना एक्सेस है उतना इधर लिख दो, और अगर कम लिखा गया, मान लीजिए 2000 की एंट्री करनी थी क्रेडिट में लेकिन 1000 की ही करी है, तो 1000 की और कर दो ताकि वो क्रेडिट साइड 2000 हो जाए। क्लियर है, ठीक है। तो इन सब के बेस पे अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज, जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो कैसे की जाएगी। रेक्टिफाइंग एंट्री करने से पहले सबसे पहले आपने देखिए कि टेबल की फॉर्म में बना लेना है। यहाँ मैंने हर एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल के साथ अलग से बॉक्स बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, राइट एंट्री। राइट मतलब जो सही एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री मतलब जो गलती से हमने कर दी है। तीसरा फिर है रेक्टिफाइंग एंट्री, कि अब वास्तव में सुधार वाली एंट्री कौन सी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, सबसे पहला राइट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री। सो देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है।
₹2000 paid for furniture purchase has been debited to purchase account. दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. कौन सी गलती है ये? प्रिंसिपल की गलती है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल. ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर. क्या खरीदा आपने? 2000 रुपये का फर्नीचर खरीदा. राइट एंट्री क्या बनेगी भाई? क्या बनेगी देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दिस इज़ योर राइट एंट्री. ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलती से क्या कर दी? हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. दिस इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल. हमने इसको सिंपल परचेज मान लिया. परचेज वर्ड देखा यहाँ पे, ये देखा नहीं कि परचेज में फर्नीचर खरीदा है या माल खरीदा है. हमने परचेज देखा और परचेज की एंट्री कर दी. ठीक है ना. अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है. कैश अकाउंट तो ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना. लेकिन फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ. फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ. तो कोई बात नहीं, फर्नीचर अकाउंट को हम अब कर देते हैं डेबिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. अब बात करते हैं फिर क्रेडिट क्या होगा. रेक्टिफाइंड एंट्री कंप्लीट करने के लिए तो एक चीज़ क्रेडिट भी होनी चाहिए ना. अब क्रेडिट क्या होगा? ये परचेज अकाउंट है. सपोज दिस इज अवर परचेज अकाउंट, जो भी मैंने आपको बताया, दिस इज परचेज अकाउंट. ये डेबिट साइड है इसकी और ये क्रेडिट साइड है. परचेज अकाउंट की डेबिट साइड हमने गलती से 2000 रुपये डेबिट में लिख दिए. 2000 की एंट्री थी ना, ये गलती से डेबिट कर दिया हमने इसको रोंग एंट्री में, है ना. गलती से डेबिट कर दिया, तो गलती से डेबिट साइड 2000 लिख दिए. अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अब हम कहेंगे इसको क्रेडिट कर दो. बराबर हो गया दोनों तरफ. तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या होगा? परचेज अकाउंट. दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री. ठीक है जी. एक बार दोबारा बता देती हूँ. सबसे पहले राइट एंट्री जो वास्तव में होनी चाहिए थी, फिर रोंग एंट्री जो हमने गलती से कर दी है, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री. मतलब अगर किसी खाते को गलती से डेबिट कर दिया है तो उसको क्रेडिट कर दें, अगर किसी खाते को गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट कर दें. कम टू सेकेंड एग्जाम्पल. इसमें भी मैंने ये बॉक्स बनाकर रखे हुए हैं, राइट एंट्री, रोंग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री. ₹3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी. देखिए, सैलरी दी मोहनलाल को 3000 रुपये. वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. उसके बेचारे के पर्सनल अकाउंट में आपने मोहनलाल को सैलरी दी. सैलरी क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं, है ना. और एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं. तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3000. क्या राइट एंट्री होनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3000. लेकिन यहाँ आपने क्या गलती कर दी? आपने कहा मोहनलाल को दी है सैलरी, मोहनलाल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है ना. तो आपने यहाँ क्या कर दिया? मोहनलाल्स अकाउंट डेबिट टू कैश. ये गलती से एंट्री होगी हमसे. हमने यहाँ क्या देख लिया कि मोहनलाल को पैसे मिले. मोहनलाल को ही हमारा क्रेडिटर तो था नहीं कि जिससे हमने माल खरीदा था और उसको पैसे देने थे. वो तो एम्प्लॉई है, उसको सैलरी दी है, और सैलरी क्योंकि खर्चा है तो खर्चा हमारा डेबिट होना चाहिए था. तो हमने क्या मान लिया कि मोहनलाल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, मोहनलाल को डेबिट करके गलती से ये एंट्री हमने कर दी. अब हम सुधार वाली एंट्री करते हैं. कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, उसे हम अभी कर देते हैं. सैलरी अकाउंट डेबिट. और टू जो हमसे गलती से डेबिट हो गया है, उसे ठीक करने के लिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे टू मोहनलाल्स पर्सनल अकाउंट. ठीक है. कम टू थर्ड एग्जाम्पल. ₹500 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस.
500 रुपये दिए किसके? प्रोप्राइटर के मेडिकल बिल के। अब आप सभी जानते हो कि नियोक्ता व्यवसाय से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब भी माल या पैसे उधार लेता है, पैसे निकालता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ड्राइंग्स। क्या कहलाते हैं वो? ड्राइंग्स, है ना। तो ड्राइंग्स के लिए हमने क्या करना है? राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसको कहाँ डाल दिया? गलती से हमने क्या कर दिया? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं हिलाते। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो व्हाट इज द रेक्टिफाइंग एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है। कम टू नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल। टाइपराइटर परचेज फॉर 7500 हैज़ बिन wrongly पास थ्रू परचेज बुक। ये भी वही गलती हुई। दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने टाइपराइटर खरीदा 7500 रुपये का, लेकिन गलती से उसको परचेज बुक में लिख दिया, ठीक है ना, उसको परचेज मान लिया। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। दिस इज राइट एंट्री। लेकिन आपने गलती से क्या कर दी? फिर से वही गलती कर दी, उसको परचेज ऑफ गुड्स मान लिया और एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसको क्या मान लिया? कि माल खरीदा। परचेज वर्ड देख लिया, ये तो देखा ही नहीं कि टाइपराइटर खरीदा है, ठीक है ना। तो दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है, इसे हम नहीं चलाएंगे। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है, तो उसे हम ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट अब डेबिट कर देते हैं। और जो परचेज अकाउंट हमसे गलती से डेबिट हो गया है, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे। ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ। एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5000 हैज़ बिन पास थ्रू परचेज बुक। सेम है एग्जाम्पल, बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या खरीदा? ऑफिस टेबल, यानी कि फर्नीचर खरीदा आपने 5000 का, और गलती से एंट्री किस में कर दी? परचेज बुक में। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन आपने क्या कर दी? गलती से एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से वही, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, वो हमारे पास क्रेडिट है, तो उसे हम नहीं हिलाएंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको नहीं करा, तो इसलिए हम उसको अभी डेबिट कर देते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जो परचेज अकाउंट हमसे गलती से डेबिट हो गया है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है, एन अमाउंट ऑफ 1200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉश वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ये फिर से वही एरर ऑफ प्रिंसिपल है। 1200 रुपये का खर्चा आपने किस पे करा? एनुअल वाइट वॉश पे करा, यानी कि रिपेयर करी, और उसको गलती से बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया। मतलब था तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन गलती से आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर बिल्डिंग अकाउंट में इसकी एंट्री कर दी। तो राइट एंट्री क्या थी? रिपेयर क्योंकि खर्चा है तो उसको डेबिट कर देंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। लेकिन आपने उसको गलती से क्या कर दिया? आपने कर दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। फिर से वही, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो कि डेबिट नहीं हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट को अब डेबिट कर देते हैं और जो बिल्डिंग अकाउंट गलती से हमसे डेबिट हो गया है उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए उसे हम अब क्रेडिट कर देते हैं। तो अब हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास ये एग्जाम्पल, ₹800 पेड फॉर रेंट रोंगली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। रेंट पे करा आपने 800 रुपये। सबसे पहले तो राइट एंट्री, रेंट एक खर्चा है और खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं हमेशा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पे करा आपने 800 रुपये, ये आपकी राइट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया टू कैश। आपने ये गलती से रोंग एंट्री कर दी। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, वो क्रेडिट हुआ है। रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो डेबिट नहीं हुआ है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट गलती से हमसे डेबिट हो गया था उसे हम क्रेडिट कर देंगे और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट्स। सो ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये हमारे टू साइडेड एरर से रिलेटेड थे। इन सब में हमने देखा कि हर एक एरर से दो खाते एक समय में प्रभावित हो रहे हैं और दोनों खातों के अफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने एक रेक्टिफाइंग एंट्री की है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।